दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश में सवर्ण आरक्षण लागू करने पर उन्होंने कहा है कि सभी से चर्चा के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। गुजरात में सवर्ण आरक्षण लागू हो चुका है। नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। कहा है अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा नहीं है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिनकी नीयत साफ नहीं है वो गंगा क्या साफ करेंगे। तो इस तरीके से 3 अलग अलग मुद्दों पर कमलनाथ ने बयान दिया है। सवर्ण आरक्षण पर कहा है कि सभी से चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, तो वहीं मोदी पर भी निशाना साधा है। वो गंगा क्या साफ करेंगे? पहले तो अपनी नीयत साफ करें, तब गंगा साफ होगी। अब तय करेंगे, यहाँ सबसे चर्चा करके हम तय करेंगे। इनकी नीयत नहीं साफ, वो गंगा क्या साफ करेंगे? पहले तो अपनी नीयत साफ करें, तब गंगा साफ होगी। अब तय करेंगे, यहाँ सबसे चर्चा करके हम तय करेंगे। चलिए इस खबर पर भोपाल से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया। सुधीर, आज सीएम कमलनाथ का 3 अलग अलग मुद्दों पर बयान आया है। उसमें सबसे अहम मुद्दा है सवर्ण को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर, जिस पर उन्होंने कहा है कि फैसला सभी से चर्चा करने के बाद लिया जाएगा। क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने? देखिए राहुल, बिल्कुल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो सवर्णों के आरक्षण को लेकर मुद्दा था, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार से बाहर है। शिवराज सिंह चौहान का वो बयान कि कोई माइकल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, इस बात को लेकर सवर्णों में काफी नाराजगी थी। और जब कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी कि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र तैयार किया था, तो उस समय कांग्रेस से जब चर्चा की गई थी तो कमलनाथ ने कहा था कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद मोदी सरकार ने अब 10% सवर्णों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने विधेयक जारी किया, उस विधेयक के बाद में अब मध्य प्रदेश सरकार के सामने इसको लागू करने की चुनौती है। हालांकि पिछले 4 दिनों से कमलनाथ जो है वो दिल्ली के दौरे पर थे, आज ही वापस आए हैं। ऐसे में गुजरात में जब ये आरक्षण लागू हो चुका है, उसके बाद अब सबकी निगाह मध्य प्रदेश के ऊपर लगी हुई है। आज जब मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस बारे में सवाल किया गया था तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि इस बारे में पहले सभी से चर्चा की जाएगी। जो विधेयक जारी किया गया है उसको लेकर सरकार अपने स्तर पर अध्ययन करेगी और उसके बाद ही मध्य प्रदेश के अंदर ये इस विधेयक को लेकर जो आरक्षण का प्रावधान है उस पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर पूरे आबादी की बात करें तो लगभग 22% के आसपास आबादी मध्य प्रदेश की स्वर्ण कैटेगरी में आती है, जिनको ऐसे अगर सरकार इसका लागू करती है तो इसका लाभ मिलेगा। और इस बार बड़ी संख्या में इस कैटेगरी का वोट बैंक जो है कांग्रेस की ओर डाइवर्ट हुआ था। बीजेपी से नाराज होकर मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट में केंद्र सरकार ने प्रावधान किया था, उसकी नाराजगी देखने को मिली थी चुनाव में। और उसके बाद में आरक्षण को लेकर जो बयान था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने इस पूरे विधेयक को लागू करने की चुनौती है। आज कमलनाथ ने साफ कहा है कि पहले सभी से चर्चा की जाएगी, इस विधेयक का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। तो सुधीर, चर्चा का क्या मतलब है? क्योंकि सवर्णों का आंदोलन जितना मध्य प्रदेश में रहा, देश के कुछ हिस्सों में जहां पर सबसे ज्यादा देखा गया उसमें मध्य प्रदेश भी था। चर्चा का क्या मतलब? क्या इसमें भी कुछ चीजें हैं जिस पर अध्ययन करना चाहेगी सरकार? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने वचन पत्र को देखना होगा कि आरक्षण को लेकर क्या कुछ प्रावधान है या फिर हर वर्ग की बात रखने को लेकर कांग्रेस सरकार ने क्या बातें रखी थी। कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया है। हालांकि बिल को लेकर कुछ सुझाव और मंशा को लेकर सवाल जरूर उठाए गए थे। मध्य प्रदेश के अंदर इस बिल को अगर अभी लागू किया जाता तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और यही वजह है कि विधि विशेषज्ञों के साथ में अगर कहीं पर कुछ विसंगति या कुछ चीजें पाई जाती है तो उनमें सुधार की मांग कांग्रेस कम से कम करेगी, या फिर हो सकता है कि लोकसभा के बाद इस विधेयक को लागू किया जाए। क्योंकि अगर इस विधेयक को जल्दी से जल्द लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार को वाई मिलेगी और कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिले। मध्य प्रदेश के अंदर अगर इस विधेयक को लागू करना होगा तो कमलनाथ सरकार ये जरूर बताएगी कि अपने घोषणा पत्र यानी कि वचन पत्र में पहले ही वो सामान्य वर्ग के जो निर्धन वर्ग कम आय वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा की बात कह चुकी है। और ऐसे में अगर इस विधेयक को लागू किया जाता है तो कम से कम श्रेय कांग्रेस को मिले और यही वजह है कि विधि विशेषज्ञों के साथ में सभी वर्गों से चर्चा की बात कमलनाथ कह रहे हैं। चलिए सुधीर, तो ये देखना होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में सवर्ण आरक्षण को लागू करना अपने आप में एक चुनौती है कांग्रेस के लिए और कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा न हो जाए। इन तमाम विषयों पर भी अब कांग्रेस जो है विचार मंथन में जुट चुकी है। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।